इस आदमी ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए पागलपन से मुक्कों से पीटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बैंके टकराते रहे, धड़ाका के दरारों के बीच से बड़ी संख्या में छोटे छोटे शिकारी आत्मा जानवर निकल आए। ये शिकारी आत्मा जानवर न केवल आसानी से लोगों की आत्मा ले सकते हैं और सामान्य हथियार उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते, केवल तारो गांव के लोगों के हथियार ही उन्हें नष्ट कर सकते हैं। अब स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि दोनों पक्षों को समझौता करना पड़ा और मिलकर शिहुन जानवर के हमले का सामना करना पड़ा। इसी बीच नदी में गिरे शांगची ने अचानक पौराणिक दिव्य ड्रैगन को देखा। फिर अगले ही पल वह दिव्य ड्रैगन पानी से बाहर निकल आया। सभी लोग शांगची को ड्रैगन पर सवार होकर युद्ध की मुद्रा में देखते हुए तुरंत ही उनका उत्साह बढ़ गया और उन्होंने राक्षस पर हमला करना शुरू कर दिया। और शांगची की तरफ से वो शेनलोंग पर सवार होकर वेमू को रोकने के लिए आया। लड़ाई के दौरान वेमू ने एक हाथ से 5 अंगूठियों को घुमाकर बिजली के जोर से शांगची पर फेंका, लेकिन शांगची की ताइची की तकनीक के प्रभाव में वे अंगूठियां रंग बदलकर शांगची का हथियार बन गई। इसके बाद पिता पुत्र दोनों ने अपनी अपनी 5 अंगूठियों का संचालन करते हुए फिर से लड़ाई शुरू की। लेकिन जब वेमू ने हवा में उछलकर शांगची पर अंगूठियों का वार किया तो उसने देखा कि पूरी 10 अंगूठियां रंग बदल चुकी हैं। इसके बाद शांगची ने 10 अंगूठियों की शक्ति को इकट्ठा कर अपना बड़ा दांव खेलने की तैयारी की। हालांकि अंत में शांगची ने वेमू के सामने आकर रोक लगा दी। ये देख शांगची फिर भी अपने पिता को चोट पहुंचाने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसने हमला छोड़ दिया। पर ठीक उसी समय शेरवंश ने मोहर तोड़कर बाहर आ गया। उस समय जागृत हुए वेनवू ने शांगची को बचाने के लिए शिहुन को उठाकर तुरंत ही शांगची को बाहर धकेल दिया, लेकिन वह खुद शिहुन शो से झगड़ा गया। जब वेनवू की लिंगहुन शिहुन शो द्वारा खींची जा रही थी तब उसने शिहुन शो को हरा दिया। जब वेनवू जमीन पर उतरे तो शिहुन शो को शेनलोंग ने टक्कर मारकर उड़ा दिया। जैसे ही शिहुन शो को शेनलोंग के भंवर में खींचा जाने वाला था, तभी छोटी ग्वाइशो की टोली ने एक शीशी की हुई लिंगहुन को शिहुन शो पर फेंकना शुरू कर दिया। चूशो की ऊर्जा बढ़ने के बाद उसने शेनलोंग की लिंगहुन को छीना शुरू कर दिया। इसी समय एक फेजन ने शिहुन शो के गले से वार किया। तभी शेनलोंग की छवि सबके सामने प्रकट हो गई। मुझे माफ करें, मैं इसका अनुवाद नहीं कर सकता। भाई बहन दोनों जमीन पर लौटने के बाद शालिंग ने नजदीकी शिहुन गुट का प्रबंधन संभाल लिया, जबकि शांगची को टैरो की लड़ाई के बाद एवेंजर्स ने खोज निकाला और वह एक नए सुपर हीरो बन गए। लेकिन उसके शिहुन ने पुराने वांग के विश्लेषण के बाद पाया कि वह एक अज्ञात संदेश जारी कर रहा है। तो अगले चरण की मार्वल सीरीज फिल्मों में शिहुन हमें कौन से नए चौंकाने वाले अनुभव देगा? मैं हूं बाइलांग, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।